अचानक पूरा कमरा चमकते हुए बुलबुलों से भर गया और हर तरफ अजीब सा हंगामा होने लगा। कुछ देर पहले तक हुसैन सुकून से मेज पर बैठा अपना होमवर्क कर रहा था और हर चीज बिल्कुल तरतीब में थी। इधर हूरम अपने खिलौनों के दरमियान बैठी थी, मगर उसे कुछ भी दिलचस्प नहीं लग रहा था। वो लेटकर छत की तरफ देखने लगी और आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर करवट बदलने लगी। इसी दौरान उसकी नजर एक चमकती हुई साबुन की बोतल पर पड़ी, जो रोशनी में हल्की हल्की चमक रही थी। ये देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता चुपके चुपके उस बोतल की तरफ बढ़ने लगी, जैसे कोई राज छुपा रही हो। उसने आहिस्ता से बोतल उठाई और उसे गौर से देखने लगी। उसने बोतल को हिलाया तो अंदर छोटे छोटे बुलबुले तेजी से बनने लगी। फिर उसने एहतियात से ढक्कन खोला और तजस्सुस से अंदर झांकने लगी। एक नन्हा सा बुलबुला आहिस्ता से बाहर निकला और हवा में तैरने लगा। हूरम ये देखकर खुशी से हंसने लगी और मजीद बुलबुले बनाने लगी। कुछ ही देर में पूरा कमरा चमकते हुए बुलबुलों से भरने लगा। एक बुलबुला आहिस्ता आहिस्ता हुसैन के करीब पहुंचने लगा। वो बुलबुला अचानक फट गया और हुसैन हल्का सा चौंक गया। अब हूरम के जहन में एक और बड़ा ख्याल आने लगा और वो कुछ नया करने का सोचने लगी। उसने फौरन एक बर्तन उठाया और उसमें साबुन डालने की तैयारी करने लगी। उसने पानी में साबुन मिलाया और उसे घुमाना शुरू किया। कुछ ही देर में ऊपर नरम सफेद झाग बनना शुरू हो गया। हूरम खुश होकर तेजी से हाथ चलाने लगी और झाग बढ़ने लगा। अब झाग बर्तन के किनारे से बाहर निकलने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता फर्श पर फैलने लगा और हर तरफ बढ़ने लगा। हूरम उसे देखकर खुशी से खेलने लगी और झाग को हाथों से उछालने लगी। वो आहिस्ता से झाग पर कदम रखने लगी और उसे मजा आने लगा। अचानक उसका पांव फिसला और वो नरम झाग पर बैठ गई। वो एक लम्हे के लिए रुकी, फिर जोर से हंसने लगी। अब झाग आहिस्ता आहिस्ता सोफे की तरफ बढ़ने लगा। वो मेज के करीब पहुंचने लगा जहां हुसैन बैठा था। हुसैन ने नीचे देखा तो वो हैरान रह गया कि ये सब क्या हो रहा है। वो आहिस्ता से खड़ा हुआ और एहतियात से कदम रखने लगा। उधर हूरम अब भी झाग में खेल रही थी और उसे ये सब बहुत मजेदार लग रहा था। हुसैन आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा ताकि उसे रोक सके। अचानक उसका पांव फिसला, मगर वो खुद को संभाल गया। अब पूरा कमरा झाग से भर चुका था और हर चीज बिखरी हुई लग रही थी। हूरम ने इर्द गिर्द देखा तो उसकी हंसी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। अब उसे एहसास होने लगा कि शायद ये सब ज्यादा हो गया है। हुसैन ने गहरी सांस ली और सफाई करने का फैसला किया। उसने कपड़ा उठाया और झाग को एक तरफ करने लगा। हूरम ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, फिर आहिस्ता आहिस्ता सफाई में मदद करने लगी। दोनों ने मिलकर सफाई शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता झाग कम होने लगा। कभी कभार वो फिसल जाते और फिर खुद ही हंस देते। कुछ ही देर में कमरा काफी हद तक साफ होने लगा। हूरम अब ध्यान से छोटे छोटे हिस्से साफ करने लगी। हुसैन ने बाकी जगह भी साफ कर दी और कमरा तकरीबन मुकम्मल साफ हो गया। हूरम थक कर बैठ गई और एक गहरी सांस ली। आखिरकार कमरा दोबारा साफ और पुरसुकून हो गया। अब हूरम ने सुकून से कागज पर बुलबुलों की तस्वीर बनाना शुरू की। हुसैन ने उसे देखा और मुस्कुरा दिया। उसकी बनाई हुई तस्वीर बहुत खूबसूरत लग रही थी। हूरम ने सीख लिया कि खेलना अच्छा है, मगर चीजों का सही इस्तेमाल करना और हद में रहना बहुत जरूरी है।